नमस्कार, मैं हूं अंकिता धवन। हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल में बादल फटने की घटनाओं पर सीएम सुक्खू का बयान। कहा, बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी, जिन्होंने अपनों को खोया उनके लिए संवेदनाएं। हिमाचल में तबाही पर नेता प्रतिपक्ष ने जताया दुख। कहा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार के साथ की जाएगी हर संभव मदद। सीएम सुक्खू शानन परियोजना वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे पक्ष। हिमाचल के अधिकारों को वापस लेने के लिए लड़ी जा रही कानूनी लड़ाई। दूसरे दिन भी जारी रही ईडी की रेड। प्राइवेट अस्पतालों में जांच कर वापस लौटी ईडी। लाहौल स्पीति में आधी रात महसूस किए गए भूकंप के झटके। 3 बार हिली धरती, 3.2 मापी गई तीव्रता। बारिश का रेड अलर्ट जारी, हो सकती है भारी तबाही। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में बुधवार देर रात 5 जगह बादल फटने की घटनाओं के कारण भारी बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया है कि विभिन्न जिलों से मिली जानकारी के मुताबिक कुल्लू जिले में 3 जगह और मंडी और शिमला में एक जगह बादल फटा है। राज्य मुख्यालय पर प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक 4 शव बरामद किए गए हैं, जबकि लगभग 50 लोगों के लापता होने की सूचना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीते कुछ घंटे में बादल फटने और भारी बारिश से एक राष्ट्रीय राजमार्ग और 5 सड़कें अवरुद्ध पड़ी है, जबकि 3 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। शिमला जिले के झाकड़ी का समेज क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां बादल फटने से आवासीय क्षेत्र से 36 लोग लापता है और एक सड़क मार्ग भी अवरुद्ध पड़ी है। मंडी जिले के पधर तहसील के टिक्कन थालूकोट गांव में 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। वहीं 3 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इस समय लोगों के जीवन की सुरक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पूरी मशीनरी युद्ध स्तर पर राहत एवं पुनर्वास कार्य में जुटी हुई है। उन्होंने संबंधित जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों को फौरन राहत पहुंचाई जाए तथा पुलों का निर्माण भी किया जाए, ताकि प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार पुलिस को 5 ड्रोन दे रही है, ताकि प्रभावित क्षेत्र में परिवहन गतिविधियों का संचालन किया जा सके। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में बीती रात भारी बारिश से हुए हादसे पर दुख जताते हुए लापता लोगों के सकुशल होने की प्रार्थना की है। बारिश की वजह से जनधन की हानि की सूचनाएं प्रदेश भर से मिल रही है। 50 से ज्यादा लोगों के लापता होने की और बाढ़ की चपेट में आने से बहुत से घरों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना भी की है। उन्होंने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात कर हर सहयोग देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैंने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात कर हालात का जायजा लिया है और केंद्रीय नेतृत्व को भी स्थिति से अवगत करवा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राहत और बचाव कार्य के लिए हर आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने का भरोसा भी दिया है। एनडीआरएफ की टीमें हर स्थिति से निपटने को तैयार है और राहत तथा बचाव कार्य में जुटी है। उन्होंने कहा है कि सरकार खतरनाक जगहों को अति शीघ्र चिन्हित करवाए और वहां रह रहे लोगों के लिए उचित प्रबंध करे, जिससे कम से कम नुकसान हो सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिला मंडी के जोगिंद्रनगर में 110 मेगावाट के शानन जल विद्युत परियोजना को लेकर जारी कानूनी लड़ाई के संदर्भ में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजना पर सर्वोच्च न्यायालय में प्रदेश सरकार का मामला मजबूती से प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा है कि इस परियोजना से प्रदेश के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उद्देश्य से प्रदेश सरकार हिमाचल के अधिकारियों को वापस लेने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश काल के दौरान शानन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था। वर्ष 1925 में मंडी के तत्कालीन राजा जोगिंद्र बहादुर और पंजाब के मुख्य अभियंता के बीच 99 वर्षों के लिए लीज समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। उस समय से ही इसका प्रशासनिक अधिकार पंजाब के पास है। 2 मार्च 2024 को लीज समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना हिमाचल के क्षेत्र अधिकार में है और पंजाब सरकार को अविलंब परियोजना को हिमाचल को लौटा देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय की टीम जांच कर लौट गई है। ईडी ने कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा से कांग्रेस विधायक आरएस बाली और कोषाध्यक्ष
डॉक्टर राजेश शर्मा के प्राइवेट अस्पताल और घर पर दूसरे दिन वीरवार को भी छापेमारी की। आज दोपहर बाद ईडी जांच कर वापस लौट गई है। पिछले कल ईडी नगरोटा बगवा के सूद नर्सिंग अस्पताल, मटौर के सिटी अस्पताल और ऊना के श्री बांके बिहारी अस्पताल, कुल्लू के ढालपुर के श्री हरिहर अस्पताल में भी छापेमारी की है। इसी बीच विधायक और पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष RS बाली ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और भाजपा पर कटाक्ष भी किए हैं। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में बुधवार आधी रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई है। जमीन के अंदर इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रात 1:11 पर 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तीव्रता कम होने के कारण किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। लाहौल स्पीति जिला जोन 5 में आता है और जो भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, इसलिए यहाँ पर बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बुधवार रात को तबाही मचाने वाली बारिश हुई है। प्रदेश के बागी, मलाना, थलतुखोड़ समेज में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कई मकान, स्कूल और अस्पताल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बादल फटने से 50 से अधिक लोगों के अभी भी लापता होने की सूचना आई है। अब तक 4 शव बरामद किए गए हैं। करीब 4 पुल व 15 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के आंकड़ों के अनुसार बुधवार रात को कई स्थानों पर भारी से भारी तबाही हुई है। मौसम विभाग की ओर से राज्य में गुरुवार से शुक्रवार सुबह तक कई स्थानों पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार कुल्लू, मंडी व कांगड़ा जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई भागों में 7 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान भी लगाया गया है। आज के मुख्य समाचारों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।